कंपनी का एक रवैया इधर उधर की झूठ बोल के किसान को मूर्ख बनाना, ना तो पीछे का मुआवजा किसी को देने का विचार है ना आगे का। कंपनी बड़ी मातसोर है, इसका सरकार बिल्कुल साथ देती है, इसलिए इनका अच्छे पंख लगे हुए। और 9 दिन किसान बैठा है, तहसीलदार साहब आया ने तो बा मुद्दा के ऊपर थे भी जाकर रिकॉर्डिंग मार के हर पर कंपनी प्रतिनिधि नट्टा और ये बुला रहे हैं तहसील में आओ। तो तहसील में क्यों आऊंगा, आईडीएम साहब हो रहे हैं जो 3 मारा देते से कितनी आईडी लगा रहे हैं कि दोबारा बहा दो तो ही मुआवजा देंगे, खराब कराएगा किसान बाओ है बाइट में आ रही है पहले थे बाओ खराब कराएंगा और पास मुआवजा देंगे तारा के कहीं को नहीं कहीं की शर्त रख रहे हैं। क्या खाना चाहोगा किसाना ने कह रहा लाठी दे के 4 पेमेंट लो ना सिक्कर का काल मार के लोन लाग रहा कहा कुछ ही जवाब को नहीं निकल गया। शेखावाटी में अगर ढूंढ रहे हो बेस्ट यूनिवर्सिटी तो एक ही नाम JJT यूनिवर्सिटी, जहां मिलते हैं 100+ कोर्सेज, मॉडर्न कैंपस और स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट सपोर्ट, हजारों स्टूडेंट्स का भरोसा। अब आपकी बारी, आज ही एडमिशन ले JJT यूनिवर्सिटी के साथ और बनाए अपना सपना सच। हेलो जी नमस्कार, मेरा नाम है पंकज और थे देखने लग रहे हो झलको झुंझुनू सोनासर गांव का माँ और सोनासर का किसान जका ही पिछले 3-4 दिनों धरने पर बैठे ही, भूखा प्यासा सारा काम छोड़ के धरने पर बैठे ही। मांग यह है कि एक लाइन की बीकानेर निमराना जारी है, लाइन का जगह कोई क्राइटेरिया को ना फिक्स को नहीं भाई, यो मुआवजो किसान ने देना है, यो जमीन को देना है, यो फसल को देना है, यो ट्यूबवेल को देना है, या यो फिर कोई मकान बीच में है तो बिको देना है। एक ये बड़ी लापरवाही से कंपनी की तरफ नजर उड़ा रही है और बिको विरोध करने पिछले 3-4 दिन हुए किसान ही बैठे। आज ही तहसीलदार साहब उरे पूछे मौका पर जगह कंपनी का कर्मचारी पूछा कर्मचारियों के पास बात करने को प्रयास करो तो बात करने को साफ इनकार कर दिया गयो। मीडिया के सामने वालों का आनो कौन सा है महिपाल जी, किसान नेता जो अक्सर आपने देखने मिल जाए हर किसान की मीटिंग का मायने, हर किसान के धरने का मायने। महिपाल जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। महिपाल जी आप बताओ, एक लाइन बीकानेर निमराना जा रही है, छोटी लाइन को नहीं, बहुत सौ कई किलोमीटर की लाइन है और बहुत सा किसान थे आजूरे बैठे हो, काल ने दूसरा किसान माचेगा का परसों तीसरा माचेगा। एक क्राइटेरिया एक रेट फिक्स की कौन करे जा रही, जमीन की न लेके पेड़ पौधा लेके यहाँ तो एक पेड़ काट लियो तो बता दी कि भाई पेड़ काट लियो, क्यों काटो पेड़ और ये इतना पेड़ कटेगा। देखो नीति जगी बनावा है बा नीति सरकार कौन बनाई, बा नीति आम आदमी कौन बना रही। आठेगी पावर ग्रिड लाइन डाली है तो पावर ग्रिड कागज पर 4 लाइन लिख के लेगी और सरकार बा 4 लाइन पास कर दी। इनको मतलब समझ रहे हो, पावर ग्रिड आपके फायदे की 4 बात लिख के लेगी, किसान ही कौन लिख के लेगी। आप इन नीति बना दी तो पावर ग्रिड थोड़ी लिख के ले जाएगी पेड़ को मुआवजो, लेकिन इस सरकार ने शर्म आनी चाहिए जब खेजड़ी राजस्थान को कल्प वृक्ष माने जाए और बिके काटने की अनुमति कोई अधिकारी दे ही कौन सके। मैं थाने भी चैलेंज करूं थे लिया है अगर खेजड़ी के काटने को मुआवजो फिर भी अभी तहसीलदार साहब बोल रहे हैं कि अनुमति मिली है। तहसीलदार साहब यहाँ कहे कि सक्षम स्तरों अनुमति मिली होगी, मिली है इनका कागज कोई की नहीं। फिर भी किसान तो यही तो कह रहे है कि यार यह खेजड़ी है ना, या खेजड़ी जड़ाऊ लकड़ी को नहीं है। खेजड़ी किसान के लिए एक बकरी की जू है, एकमात्र पेड़ है राजस्थान में खेजड़ी, जगह पेड़ के नीचे बाकी जगहों दुगुनो अनाज हुए थे। रोइडे के नीचे चले जाओ, नीम के नीचे चले जाओ, अनाज को नहीं हुआ। खेजड़ी के नीचे डबल अनाज हुआ। खेजड़ी की जकी लूंग है बस 700 रुपया मन बिके। खेजड़ी की लकड़ी है जकिन किसान बाड़ा है, यानी एक खेजड़ी 3 काम कर रही है। खेत के महीन खाद दे रही है, एकदम वर्मी कंपोस्ट वाली सी खाद दे रही है। खेजड़ी है जबकि किसान ने सांगरी दे रही है और लूंग दे रही है, और खेजड़ी किसान ने जलाऊ लकड़ी दे रही है। आ क्या करो, 2 चीजें छोड़ दी, सिर्फ जलाऊ लकड़ी वाला वर्ड पकड़ लियो। खेजड़ी सिर्फ जलाऊ लकड़ी नहीं है, इको मुआवजो तय करो। और दूसरी चीज ये क्या कह रहे हैं कि 65-67 मीटर का कॉरिडोर में कोई निर्माण को करने दिया, 67 मीटर का कॉरिडोर में कोई पेड़ को लगाने दिया, लेकिन 67 मीटर का कॉरिडोर के पेड़ को मुआवजो कौन दिया, क्यों भाई? जब गाइडलाइन ही 67 मीटर के कॉरिडोर में कुछ ही नहीं हो उसके तो किसान को पेड़ तो गयो, किसान भी खेजड़ी छांस के है, किसान भी खेजड़ी की सांगरी तोड़ के है, किसान भी खेजड़ी की लूंग काट के है। जब काट ही कौन सके तो किसान को तो खेजड़ी गई नहीं। तो 67 मीटर का कॉरिडोर में जितनी खेजड़ी आ रही वहां को पूरी को मुआवजो लांगा, और जब तक मुआवजो नहीं देगा जब तक काम को नहीं होने देगा। मारी आई बात आज पर बैठा और ई बात के ऊपर तुरत्या तानी सहमति बनी को नहीं है। अभी यहाँ जोधपुर में आप देखा कि खेजड़ी ने सबसे ज्यादा महत्व दियो जा अपने राजस्थान का जोधपुर का, और लोगों बड़े प्राण भी नौछावर कर दिया खेजड़ी ने लेके।
लोग बाग अभी बता रहे हैं कि अभी भी अगर कोई हाई टेंशन लाइट जाए तो आपको पेड़ है जो कौन काटने दी अपने एरिया में ये पेड़ कटन लाग रही एक लगा कि भी एक पेड़ की रेट ये 7,000 रुपया देती, लेकिन आपने तो वो पेड़ गए सदा सदा के लिए 7,000 रुपया कीमत 8,000 रुपया कीमत फिक्स कर दी। ये नहीं होनी चाहिए एक पेड़ की कीमत यह है कि भी बदला 100 पेड़ अपन दिए जा। भाई देखो सीधी सी बात है, पेड़ लगेगा तो बरसात होएगी। बीकानेर के माइन सोलर लग गए, बीकानेर के माइन लाइन गई, हजारों हजार खेजड़ी भी जाऊँ खत्म हुई तो बीकानेर एरिया को टेम्परेचर बढ़ गया और बारिश कम होगी। अठे भी पेड़ पौधा कटेगा तो बारिश को नहीं होगी। सरकार ने करनो तो यो चाहे कि आंकलन करके कितना पेड़ कट रहे हैं और आप पेड़ा की भरपाई करने के लिए कितना पेड़ लगाए जा, ए सारा पेड़ ही पावर ग्रिड को लगवाना चाहिए। आज़ादी से पहले रजवाड़ों की अंग्रेजों की सरकार थी, अब ऑनलाइन रजवाड़ों की सरकार हो गई। अंतर यही है, सरकार को भी पता है, सरकार की कंपनी के मालिक हैं, सरकार को चंदा देते हैं, चुनाव में चंदा देते हैं, तो सरकार के मालिक ये कंपनी हो गई जी। सीधा कंपनी का फोन आता कलेक्टर के पास, कलेक्टर एसडीएम तहसीलदार को भेज देता, किसानों को इकट्ठा कर लेता। रही बात पेड़ पौधों की, किसान काट लेता, उसमें मुकदमा भी दर्ज होता है, केस भी दर्ज होते हैं, और ये काटते हैं कोई केस दर्ज नहीं होता, न इनका आकलन है न वो है। किसान की उम्मीद तो जमीन से जुड़ी है, आज से नहीं, पुराना इतिहास किसान का जुड़ा मिट्टी से है। लेकिन कंपनी को अपने मतलब से, कंपनी का एक रवैया इधर उधर की झूठ बोल के किसान को मूर्ख बनाना, ना तो पीछे का मुआवजा किसी को देने का विचार है ना आगे का। इस कंपनी का एक ही तरीका अपना रखा है, देंगे, देना क्या है वो बाद में बाद में दे देंगे, 45 दिन में, 60 दिन में। अरे 45 दिन में देना ही है तो आपको आज क्यों नहीं, कल क्यों नहीं जी। सिर्फ कंपनी किसानों के साथ धोखा करती है, कंपनी बड़ी मातसोर है, इसका सरकार बिल्कुल साथ देती है, इसलिए इनका अच्छे पंख लगे हुए। नहीं तो किसान की इनको दबाने की नीति अच्छी चल रही है, नहीं तो ये किसान को दबा नहीं सकते। सरकार इनके साथ है, कंपनियों को बढ़ावा दे रही है, ये किसानों को नीचा दिखा रहे। अधिकारी लोग भी बुला रहे हैं, तहसीलदार साहब बुला रहे हैं, अनु बातचीत कराना। नमस्कार सर। नमस्कार। आज थे भी पहुंचे मौके पर सोनासर गांव का जो किसान ही वह पिछले 3-4 दिनों धरने पर बैठे ही, मांग मुआवजे खातिर बैठे ही। जो नुकसान हुआ है फसल को बात करा या ट्यूबवेल की बात करा या पेड़ पौधा की बात करा, पिछले 3-4 दिनों ये डटे आज थे पूछे हो कि कुछ बातचीत हुई है। देखो, आज पावर ग्रिड की जो लाइनें खींच रही हैं उसके लिए 3-4 दिन से किसान धरने पे बैठे थे मुआवजे को लेकर के। तो इनसे कई मुद्दों के ऊपर आज वार्ता हुई है। तो कई सारे मुद्दे थे, जैसे एक तो कॉरिडोर के जो पेड़ आ रहे हैं उनकी कटाई का एक मुआवजा फिक्स करना था जी। तो वो हमने लगभग इसके ऊपर सहमति बना ली, लेकिन अभी रेट इसकी डिसाइड हम लोग नहीं कर पाए। तो इसकी जल्दी एक मीटिंग और मैडम के पास, एसडीएम मैडम के पास बैठ के उसकी रेट डिसाइड कर लेंगे। और उसके अलावा जैसे ट्यूबवेल वगैरह जो भी आ रहे थे उनके मुआवजे के लिए सहमति बन गई है। जो पीएचईडी जो रेट डिसाइड करेगी आंकलन करके, उसका मुआवजा पूरा इनको प्रॉपर दिलाया जाएगा। और उसके अलावा जो भी निर्माण आ रहा है या कंस्ट्रक्शन या कुछ भी जो नुकसान हो रहा है उसका सारा आंकलन करके कंपनी वाले इनको पहले दिन देंगे। जिस दिन ये सारे डॉक्यूमेंट अवेलेबल करा देंगे उस दिन से इनका मुआवजा प्रोसेस कर दिया जाएगा। तो इन सारी बातों पे सहमति बन गई। एक पेड़ वाली बात थी जिसके ऊपर सहमति नहीं बनी है, तो उसकी अगली मीटिंग एसडीएम मैडम। सर, एक तरफ आपने देखा कि पेड़ अगर एक किसान आपका उपयोग खातिर एक पेड़ काट ले तो बिकले वन विभाग पहुंच जाए, अगर कोई शिकायत कर देगा तो खेत में पेड़ भी क्यों काटे हो। और गया जी की कंपनी है इतना सारा पेड़ काटेगी, लाइन बीकानेरू निमराना जाएगी, कितना सारा पेड़ ही मैं कटाऊंगा, एक पेड़ की कीमत कहीं तय होगी। ये पेड़ की कीमत और इन पेड़ों को काटने की अनुमति जो है वो ये अपने सक्षम स्तर से अनुमोदित करा करके लाते हैं पहले से। ऐसा नहीं है कि बिना अनुमति ये लोग पेड़ काट रहे हैं। जहाँ से इनको अनुमति मिल सकती है सक्षम स्तर से, वो अनुमति लेकर के बाद में ही ये पेड़ों की कार्रवाई करते हैं। सर, एक चीज़ और पूछूंगा, मैं बीकानेरू बहुत निमरानो बहुत लंबी दूरी में बहुत सा किसान आऊँगा, और आज ये 4 पोला के बीच में सोनासर का किसान मांग करी है, कल ने दोबारा करेंगे, बहुत लंबो प्रोसेस हो जाएगा। क्यों कौन करो जा कि एक मापदंड पहले हूँ तय करो जा कंपनी की तरफ हूँ कि यो मुआवजो पेड़ को दियो जागो, यो मुआवजो ट्यूबवेल को दियो जागो, अब पूरा बैठा जाए साबू मंडी का भाव चले भी साबू एक रेट फिक्स करी जा रही, इसके बारे में क्या कहना है? नहीं, एक्चुअल में होना तो यही चाहिए कि एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। जहाँ पूरे राज्य के अंदर, जहाँ भी पूरे देश के अंदर इस तरह के काम हो रहे हैं तो एक रेट इनको डिसाइड करनी चाहिए। हालांकि जगह जगह के हिसाब से परिस्थितियों के अनुसार जो है वो चीज़ें चेंज होती रहती हैं। कई बार कई जगह अलग तरह की समस्याएं आती हैं जी। तो उन समस्याओं के आधार पर हो सकता है कंपनी की कुछ ऐसी मजबूरियाँ रही हो जो रेट डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, लेकिन होना यही चाहिए कि एक यूनिफॉर्मिटी हो, इसमें पेड़ों की रेट डिसाइड हो, मुआवजा बिल्कुल फिक्स हो, ताकि किसानों
में किसी प्रकार का असंतोष नहीं हो और जिसकी ज़मीन जा रही है वास्तव में उसका नुकसान होता है तो उसको मुआवजा जो है वो उसका मिलना उसका हक है, मिलना भी चाहिए। सरपंच जी 3-4 दिनों कट पड़ा लाग रहा हो रहा है, कोई निष्कर्ष निकले होगी? 9 दिन है कुछ को निकलो साहब डालता नहीं। आज 9 दिन है किसान बैठा है, तहसीलदार साहब आए ने तो बा मुद्दा के ऊपर थे भी जाकर रिकॉर्डिंग मार के ना हर पर कंपनी प्रतिनिधि नट्टा और ये बुला रहे हैं कि तहसील में आओ। तो तहसील में क्यों आऊंगा? ADM साहब हो रहे आ जाओ 3 मारा देते से अल कमरा में बैठ के फैसला सुना दो। किसान 9 दिन दूर बैठे हैं, 9 दिन अब बड़े जागो, ये तो टाइम है कि किसान ने है टाइम सो क्यों अपन मैं क्यों जाऊंगा अभी जाऊंगा। और देखो कंपनी वाला बोले ने के 3 फसल हमारी खराब कर रहे हैं, कितनी एडी लगा रहे हैं कि दोबारा बवा दो तो ही मुआवजा देंगे। खराब कराएंगा किसान बाओ ये गमा है बाइट में आ रही है पहले थे बाओ खराब कराएंगा और पास मुआवजा देंगा, पास मुआवजा देंगा। तारा के कहीं को नहीं कहीं कहीं की शर्त रख रहे हैं और है तो होगी प्रशासन का के प्रशासन को नौको पाड़ो की क्या हुआ है। देखो तो तन बताऊं मैं नौको पाड़ो में जूझू बोला जाओगा नहीं संख्या को जोड़ना ही आएगा 9 तो 18 27 को 9 बने को इल्लो बदल करोगे इल्लो क्यों को बदले 9 पंजो भी 45 9 ही होगा 9 81 भी 9 ही होगा। प्रशासन ने बदलना को ना किसान ने बदलना करो, किसान ने भ्रमित कर रहे हैं बात ये है। पूरो नौको पाड़ो पड़े लाग रही है, नौको पाड़ो पड़ना संख्या 9 ही रहनी है, 9 जोड़ 9 ही रहना। कोई 9 पंजो बोलते हो 9 बोलते हो 9 8 बोलते हो आगे जोड़ना ही आओगे। एक बात बताओ इतनी बड़ी लाइन है इसकी रेट पहले वो फिक्स क्यों करेगा? क्यों ना हो रही है किसानों ने बरगला हुए। अब थोड़ी देर पहले परसों ही राजेंद्र ने 240 को कुआ भर के देके चल के अगला करा पर तहसीलदार जी ने कहो जी अब PWD क्या होगी परसों कहा भर के चल गए 240 बात पूछो पर बात पूछ रही को ना बात ही कौन पूछनी एक दो मारा हूँ साको डट्टो परसों का लेटर पैड पड़ा है मंगाए हुआ है दिखाए हुआ है सर हम क्यों 240 भर के गए अगर PWD बनाएगी ना नियम चलेना क्यों भर के गया जी ये बताओ मारने भर के गए। आज की लाइन बीकानेर जा रही है, अभी 4 पोला पे रुक रहे हो, आगे और किसान मिल जाएगा। क्या खाना चाहोगा किसाना ने? किसानों ने कहना चाहो लाठी दे के 4 पेमेंट लो ना सिक्कर का काल मार के नोन लाग रहा कहा कुछ ही जवाल को नहीं निकल का सिक्कर का लोगों ने क्या बोलोगे और पेमेंट मिलो या कौन मिलो? पेमेंट नहीं मिलो आया यूं रे बैठे भी आने के लिए तैयार ही। तहसीलदार साहब का साइन ही कंपनी का लेटर बोला ने बपर माने साइन दिखाए और पेमेंट के लिए पीछे आने बोलो मैं सिकरू ऑफिस डालियो एक और मारू फोन करो बन पूछो कर जी कटे मिलेगा बोलो सिकरू ऑफिस डालियो बन को नहीं दी कोई हालत में कौन। तो वही कारण है कि ते पहले मुआवजे की मांग कर रहे हैं कर रहे हैं हमें पहले मुआवजा तने उम्मीद को नहीं कि बाद में मुआवजा मिलेगा एक ही को ना 1% पीछे मुआवजा दियो है। अब देखो तन छोटी सी बात बताओ क्या को दियो मान कौन बेरो जक्का 2 भाइयों को सम्मिलित जमीन आ रही है एक जगह मुआवजा दे दियो बाम लट बात लग रहे हैं बताऊं तो नका जाता भाई की बकरी हरी को भैंस है बिल्कुल 5 जगह तो किसान लड़ने लग रहे हैं 2 भाई 7 बीघा को किठो मुआवजा 70,000 रुपया गेट दिया बने कौन सो कहे बाटो को जी। तो आगे के जो मांग है बड़ी रहने वाली तरी यही रहना नहीं मैं तो कहे मुआवजा दो 4 पोला पर आ गए तो बबर रेडी में और हर चीज को बोरो दो कहे ये चीज को जो मुआवजा में इस चीज को डाले है ताकि मैं किसान भी मारा सेंटर लिया। बिल्कुल भाई पिछले 9 दिनों ये लोग धरने पर बैठे और देखो ये तार जगह बिछरे हुए और मशीन खड़ी है काम पूरा पेंडिंग पड़े है। एक बीकानेर निमराना इतना बड़ा प्रोजेक्ट जारी है इतनी बड़ी लाइन की जा रही है लेकिन कोई मापदंड कोई पैमाना नहीं मुआवजा लेके चाहे वह जमीन की बात हो चाहे मकान की बात हो चाहे ट्यूबवेल की बात हो या कोई पेड़ पौधे की बात हो मुआवजा कोई फिक्स नहीं है कि इस चीज को मुआवजा दिया जाएगा इन नुकसान की भरपाई इस तरीकों की जाएगी। अभी डिस्कशन यो चल रही हो अब उन्हें देखो कि जया मंडी का मोल भाव चले कि इतना दे देगा भाई साहब ये बोले ना इतना कौन ला तो इतना ले लो यो एक मोल भाव चल रहे क्यों चल रहे हो मोल भाव एक पेड़ की कीमत ये क्या तय करेगा? अगर तय करेगी तो सरकार तय करेगी कि यो मोल ई पेड़ को है यो कीमत ई जमीन की है या कीमत ई मकान की है। और एक किसान की उम्मीद आज ट्यूबवेल आप देख रहे हैं कि पानी दिनों दिन नीचे जा रहा है लोग 10-10 ट्यूबवेल करावा जना एक ट्यूबवेल में पानी लगे यो ट्यूबवेल तुड़वा दियो और किसान नई जगह ट्यूबवेल करो पेमेंट तो भी नहीं मिल गो अगर पानी नहीं लगे तो वो किसान कट जागो किसान का सपना कट जाएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करना है ताकि किसानों में अवेयरनेस फैले कि भाई के तरीका मुआवजा उचित मुआवजा लियो जा के तरीका मांग है जी कि सरकार के सामने रखे जा। तारा ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताओ। राम राम। झलको